अगर इतने सच्चे थे, ख्वाजा आसिफ यहाँ पे आया, बयान दिया, मैं पूछना चाहता हूँ, फर्क दिखा देना चाहता हूँ आज के फॉरेन मिनिस्टर का, उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर का। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर होते हुए न सिर्फ इकामा रखा था, बल्कि 2 मिनट के अंदर अपनी बात मुकम्मल करें। तनख्वाह भी लेते थे स्पीकर साहब, तनख्वाह भी लेते थे। आज पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा जा रहा है। 50 साल बाद 1 साल के अंदर 2 दफा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के ऊपर बात होती है, कश्मीर के ऊपर बात हुई। स्पीकर साहब, इसके बाद मैं स्पीकर साहब इसके बाद मैं आता हूं। इन्होंने बीआरटी की बात की, मलंगजबा की बात की। अगर हिम्मत होती तो फिर परवेज खटक का बयान भी सुन लेते। आप हमारे मंसूबे गिनते हो, हम आपकी करप्शन गिनते हैं। आप हमारे तरक्याती काम गिनते हो, हम आपके केसेस गिनते हैं। आप यहाँ पे आके कहते हैं कि शुगर चोर। अभी फरजंदे जरदारी यहाँ पे नहीं है, उसने भी शुगर चोर का नारा बुलंद किया। स्पीकर साहब, मैं आपको बताता हूं कि शुगर इंक्वायरी में इमरान खान का नाम नहीं, शुगर इंक्वायरी में शाह महमूद का नाम नहीं, शुगर इंक्वायरी में परवेज खटक का नाम नहीं, शुगर इंक्वायरी में जरदारी का नाम है, शरीफ खानदान का नाम है। तो आप कह रहे हैं कि हम शुगर चोरों को एनआरओ दे देंगे, नहीं देंगे। स्पीकर साहब, 1 मिनट में मुख्तसर करें अपनी बात। स्पीकर साहब, इनका ये ख्याल है कि ये शोर मचाएंगे और हम इस पे बात नहीं कर सकते। हम पाकिस्तानी कौम को अपना बयानिया सामने रख रहे हैं। पाकिस्तानी कौम को हम अपना हकीकी यहाँ पे हम पाकिस्तानी कौम की बात करते हैं। स्पीकर साहब, क्या मसला है? कौम को बता दे, मीडिया को बता दे, लोगों को इनका असल चेहरा दिखा दे। चेहरा इनका क्या है कि एक कह रहे हैं हमने लूटा है, हमने चोरी की है, हमने डाका डाला है, लेकिन एक काम करे कि एनआरओ दे दे, चाहे मुल्क ब्लैक लिस्ट में चला जाए, नहीं जाएगा। आज खानसाजी हुई। पाकिस्तान के गैरतमंद एमएनएस ने जो अवाम का वोट लेके आए हैं, उन्होंने फेटअप के लिए कानून साजी में अपना किरदार अदा कर दिया और इनका असल चेहरा आज पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानियों के सामने बेनकाब हो गया। मैं इसलिए मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है अपनी निशस्त पे बैठ जाएं। अगर आप लोग इसी तरह शोर करते रहे तो इजलास जो है वो आगे नहीं चल सकेगा। कहानी खत्म होने पर स्पीकर साहब, मैं एक और सवाल करता हूँ आखिर में, एक सवाल कि कराची में बारिशों की वजह से लोगों की अमवात हो गई। 1 मिनट में अपनी बात खत्म करें। 1 मिनट में इसके बाद जी स्पीकर साहब, 1 मिनट में बात अपनी खत्म करें। जी स्पीकर साहब, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तानियों के लिए तो कानून साजी में आपने शिरकत नहीं की। कराची के अंदर इस वक्त हमारे कराची के जरूरतमंद लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। मैं सलाम पेश करता हूँ कराची के एमएनएस को कि वो आपका मुकाबला कर रहे हैं, कराची के लिए आवाज उठा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ स्पीकर साहब कि कराची इस वक्त पानी में बह चुका है, कराची डूब चुका है पानी में। बहुत शुक्रिया। मैं स्पीकर साहब गुजारिश करूंगा कि आपने इनके चेयरमैन का, इनकी पार्टी का एक लफ्ज भी कराची के हवाले से सुना है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। जनाब असद महमूद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डिप्टी स्पीकर, आपके साथ जो तय हुआ था वो ये था कि हुकूमती पॉलिसी स्टेटमेंट के बाद हुकूमत की जानिब से जब पॉलिसी स्टेटमेंट होगा तो अपोजिशन के तमाम पार्टियों के पार्लिमानी लीडर
पार्लिमानी लीडर उस पॉलिसी स्टेटमेंट पर और वो बिल जो आपने पेश किए उन पर बहस करेगी। आज जो बिल आपने पेश किए उस पर हमारा नुक्ता नज़र बयान करने से पहले आपने हमारी बात नहीं सुनी। आपने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के हक में जो कानून साजी की है, आपने पाकिस्तान को इस कानून साजी से अमलन अमरीकी कानूनी बना दिया है। आपने पाकिस्तान के अवाम को उनसे उनकी बुनियादी हकूक को ख़त्म कर दिया है। इस कानून से आपने इंसानी हुकूक को पामाल किया है। पाकिस्तान के अंदर जो एंटी टेररिज्म एक्ट का आपस में अपनी निशिस्तों पे बैठ जाएं। मेरी तमाम से गुजारिश है कि अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं। अगर नहीं बैठेगा तो मैं प्रोव कर रहा हूं। मैं एक दफा दोबारा तंबी करता हूं कि तमाम लोग अपनी अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं। और इस कानून साजी के बाद कौम का हर फर्द सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक्के के तहत मौजूदा का इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली की कार्रवाई के इख्तिताम पर बुध 8 जुलाई 2020 को तलब करदा कौमी असम्बली का इजलास बजरिया हाज़ा गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करता हूँ। दस्तखत डॉक्टर आरिफ अलवी। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आज के इजलास में शोर शराबा हुआ। अपोजिशन अरकान और हुकूमती अरकान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ और बड़ी जोशीली तकारीर भी की गई। मुराद सईद ने जो खिताब किया, इज़हार ख्याल किया असम्बली में, उसमें अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। ख्वाजा आसिफ पर तनकीद की, बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद की, मियां शहबाज शरीफ पर की। इससे पहले ख्वाजा आसिफ ने भी जो खिताब किया उसमें उन्होंने हुकूमत पर खासी तल्ख उन्होंने आज कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी होने से पहले कौमी असम्बली इजलास में शाह महमूद को वजाहत का मौका देने पर अपोजिशन नाराज़ हो गई। अरकान की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। वज़ीर ख़ारजा भी जोश में आ गए। उन्होंने कहा कि उन्हें ना बोलने दिया गया तो कोई नहीं बोलेगा, तमाशा नहीं चलेगा। उनका नाम लिया गया है, वजाहत उनका हक है। स्पीकर अपोजिशन को खामोश कराते रहे। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी जारी रही। जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान असम्बली वो स्पीकर डाइस का उन्होंने घेराव कर लिया और एहतजाज और शोर शराबे के दौरान इंसदाद दहशत गर्दी तरमीमी बिल और सलामती काउंसिल एक्ट तरमीमी बिल 2020 मंजूर कर लिया गया। यहाँ फिर आप भी नहीं बोलेंगे, फिर खाकान भी नहीं बोलेगा, राजा भी नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। फिर खामोश रहे, अपनी अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो फिर कोई नहीं बोलेगा। शाह साहब प्लीज हाउस ऑर्डर करें ना सर। ऑर्डर क्या बात करूंगा इस माहौल में, क्या बात करूंगा? ये कोई तरीका नहीं है हाउस को चलाने का। एक मिनट देखिए, कर रहे हैं आप ये पर्सनल एक्सप्लेनेशन। एक मिनट, मुझे फ्लोर दे दिया था, वर्कॉम ये तो कोई तरीका नहीं है। आप बात करें, तमाशे नहीं चलेंगे, तमाशे बंद करें तमाशे। मैं 10 मिनट के लिए ब्रेक देता हूं। ख्वाजा आसिफ ने शाह महमूद कुरैशी पर तनकीद की। कहा नैब उनकी कब्रों पर बनाए जाने वाले पैसों पर भी रेफरेंस बनाए। हम अपने लिए रिलीफ नहीं चाहते, इतना भुगता है और भुगत लेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल किया। कहा हम तो सिर्फ तरामीम मांग रहे हैं। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में पूरा एहतसाब कमीशन बंद कर दिया। BRT मालम जबार बिलियन ट्री मंसूबे के लिए नैब का इस्तिस्ना है, ये भी कहा ख्वाजा आसिफ ने। तो कवानीन में सिर्फ तरामीम मांग रहे हैं, इन्होंने एहतसाब कमीशन बैन कर दिया। सारे KPK में कोई बेईमान नहीं है, वो जन्नत का टुकड़ा है, सारे फरिश्ते वहां पे रहते हैं। BRT में इस्तिस्ना है, मालम जब्बा में इस्तिस्ना है, बिलियन ट्री सुमनामी में इस्तिस्ना है, और जो वजीर आजम का जाती है फॉरेन फंडिंग केस उसमें भी इस्तिस्ना है। इनके ऊपर नैब लागू नहीं होता। नैब की जो वन वे ट्रैफिक है वो इस तरफ बैठे हुए लोगों पे सारी की सारी जो है वो लागू होती है। अगर एसेट्स बियॉन्ड मींस मेरे हैं
तो इनके एसेट बियॉन्ड ग्रेव्स हैं। ये जो बैठ के लोगों की बालियां उतार के जेब में डालते हैं, लोगों से इस तरह 5-5 हजार की थदियां वसूल करते हैं, वो भी तो नैब करे, वो भी तो कोई क्लॉज डालें उसमें। और खुदा का वास्ता है, ये किस तरह ये करप्शन जो है सरेआम स्टेज पे बैठ के और साथ गौसे आजम के नारे लगाते हैं और साथ ये पैसे पकड़ते हैं। ये तो था कौमी असम्बली इजलास का अहवाल। ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चली तो क़यादत कौन करेगा? बिलावल और शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बता दिया। बिलावल बोले, शहबाज शरीफ सेहतियाब हो गए हैं, हमारे इनकलाब की क़यादत करने के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने बिलावल का शाना थपथपाते हुए जवाब दिया कि वो जवान कंधे को जिम्मेदारी देंगे। शहबाज शरीफ के बर्जस्ता जवाब पर कहकहे लग गए। हमारा राब्ता जो है वो मुसलसल, जब शहबाज शरीफ साहब खुद कोविड पेशेंट अपनी अंडरलाइंग कंडीशंस के बावजूद तब मेरे साथ राब्ता में था, ऑन द फ़ोन राब्ता में था, मौलाना साहब के साथ राब्ते में थे और हम अपोजिशन का काम तब भी चला रहे थे। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने हैं, सेहतियाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है और आप देख। मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। वो तो हम उठाने को तैयार है। थैंक यू। ईद के बाद एपीसी करने वालों के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। अपोजिशन जाती मफाद के लिए सौदेबाजी करना चाहती है, इन्हें मुल्क और इदारों के मफाद से कोई दिलचस्पी नहीं। बिलावल ने जाती मफाद के लिए मुल्की मफाद को कुर्बान कर दिया। वफाकी वजीर शिबली फराज ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि FATF बिल पर हिमायत के बदले NRO नहीं देंगे। क्या मुजरिम हमें डिक्टेट करेंगे कि कानून में क्या होना चाहिए? असम्बली में मुल्की मफाद समझने वाले मौजूद हैं। FATF बिल पास हो जाएगा। जो नैब के कवानी जिस पे के अपोजिशन सौदाबाजी करना चाह रही है वो उनके ज़ाती मफाद के लिए, जो मेंबरान उस कमेटी में हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बिकॉज उनके अपने ख़िलाफ़ केसेस लगे हुए हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि वो हमें इस बात पे मजबूर करें कि जी हम FATF में जो कि मुल्क के लिए जो एक रिक्वायरमेंट है उसको करने के लिए हम इनको NRO दे दें। हमारी उसूली पोजीशन जो हमारा बुनियादी नज़रिया है, हम नहीं चाहते हैं कि एक जो मुजरिमान हो वो आके डिक्टेट करें हमें कि जी आप कानून में ये तब्दीली लाएं क्योंकि वो बच सकें। ऐसा नहीं होने वाला। अपडेट ये भी है कि वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी तानिया एदरूस ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तानिया एदरूस का कहना है कि उन्होंने अवामी मफाद की खातिर ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी दोहरी शहरियत पर सवालात उठाए गए थे। तानिया एदरूस का कहना था कि वो पाकिस्तान में खिदमत के जज्बे से आई थी। उनकी कैनेडियन शहरियत के हवाले से बहुत बातें की गई। पाकिस्तान को जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी वो हाजिर होंगी। सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी पर सीनियर भारतीय सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी हुई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सीज़ फायर खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान ने भारत से शदीद एहतजाज किया है। भारतीय फोर्सेज ने 28 जुलाई को LOC पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की। रक्चक्री सेक्टर की रिहायशी फरीदा बीबी, आलम बीबी और सफ़ीर ज़ख्मी हुए। तर्जुमान का कहना है कि भारतीय काबिज़ अफवाज मुसलसल LOC और वर्किंग बाउंड्री पर शहरी आबादी को निशाना बना रही हैं। रहीम यार खान में मैपको अहलकार की गिरफ्तारी के दौरान FIA की टीम को यरगमाल बना लिया गया। पुलिस के मुताबिक FIA की टीम मुल्तान ने मैपको ऑफिस में छापा मारकर मैपको के अहलकार को गिरफ्तार कर लिया और हथकड़ियां लगा दी। ताहम मैपको के दीगर अहलकारों ने FIA की टीम को यरगमाल बना लिया और मरकजी गेट बंद कर दिया। पुलिस ने गेट फलांग कर मैपको के दफ्तर के अंदर दाखिल हुई और FIA टीम को बाजियाब कराया। पुलिस मुलजिम तालिब को हथकड़ियों समेत थाने ले गई और FIA के हवाले कर दिया। फिक्सर से राबतों को छुपाने की पादाश में पाबंदी की सजा भुगतने वाले उमर अकमल को थोड़ा रिलीफ मिल गया। अपील केस की समाअत करने वाले आज़ाद एडजुडिकेटर ने उमर अकमल की सजा 3 साल से कम करके 1.5 साल कर दी है।
PSL 5 के साथ ही शुरू होने वाले फिक्सिंग स्कैंडल में उमर अकमल को 3 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने अपील की। अपील केस की समाअत के लिए PCB ने आजाद एडजुडिकेटर जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोकर को मुकर्रर किया। उन्होंने 13 जुलाई को एक रोजा समाअत के बाद महफूज किया गया फैसला आज सुना दिया। उमर अकमल की सजा 3 साल से कम करके 1.5 साल कर दी गई। उमर अकमल के वकील तैयब रिजवी कहते हैं कि जज साहब ने उनके मौक़िफ़ को तस्लीम किया। वी वर एक्सपेक्टिंग कि इसको इतनी सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसमें कुछ को 2 माह की सजा भी हुई है, कुछ को 6 माह की सजा भी हुई है। टेस्ट क्रिकेटर उमर अकमल का कहना है कि उनसे पहले भी ऐसी गलतियां करने वालों को इतनी सख्त सजा नहीं हुई। इससे पहले भी बहुत से प्लेयरों ने गलतियां की, उनको क्या सजा मिली और मुझे क्या सजा मिली है। अभी डिसाइड करेंगे कि ये जो सजा हुई है इसको और कम करवाने की कोशिश करेंगे। आगे जाके अपील करने की अभी कोशिश करेंगे, लेकिन अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। PCB एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी पर उमर अकमल को डिसिप्लिनरी पैनल के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड फजल मीरा चौहान ने 3 साल की पाबंदी की सजा सुनाई थी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फौज ने फौजी ऑपरेशन की आड़ में जिला राजौरी में 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। सोपुर के इलाके वारपुरा में भी भारतीय फौज ने मुहासरा किया। घर घर तलाशी का अमल जारी है। बैरून मुल्क से वापस आने वाले पाकिस्तानियों की बहाली के लिए पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं। इस मौके पर मुअव्विन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने कहा कि कोरोना की वजह से मुलाजमतें खोने वाले पाकिस्तानियों को छोटे कारोबारी कर्जे भी फराहम किए जाएंगे। जर्मनी के 3 मिलियन यूरोस की इमदाद तकनीकी ट्रेनिंग और कारोबार में आसानी के लिए इस्तेमाल होगी। पाकिस्तानियों की बहाली के लिए यह मुआहदा इंतहाई अहम है। जर्मन सफ़ीर का कहना था कि जर्मनी पाकिस्तानियों को दोबारा मुलाजमतों के हुसूल में मदद देगा। मुल्क में थैलेसीमिया की रोकथाम में मजहबी जमातें भी अहम किरदार अदा कर रही हैं। दावत इस्लामी की जानिब से मुल्क को थैलेसीमिया फ्री बनाने के लिए गुज़िश्ता 4 माह के दौरान खून की 29,000 बोतलें मुख्तलिफ इदारों को अतिया की गई हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। कराची में दावत इस्लामी के मरकज फैजान मदीना में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें थैलेसीमिया के मर्ज पर काम करने वाले इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। तर्जुमान दावत इस्लामी मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी ने बताया कि दावत इस्लामी ने 4 माह में 29,000 खून की बोतलें मुख्तलिफ इदारों को अतिया की है, जबकि कोरोना की वबा में प्लाज्मा का अतिया भी दिया गया है। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब में शरीक नुमाइंदों को एजाजी शील्ड भी दी गई। तकरीब में अल मुस्तफ़ा अस्पताल, इंडस अस्पताल, अफजाल मेमोरियल अस्पताल, सिविल हॉस्पिटल, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर, सिलानी, उमर सना फाउंडेशन समेत दीगर इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इदारों ने दावत इस्लामी की थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान की काविश में साथ देने का ऐलान भी किया। रावलपिंडी कैंट की मंडी में खूबसूरत जानवरों की भरमार है, लेकिन मंडी में 25 लाख के बैल पप्पू ने धूम मचा रखी है। पप्पू से मिलवाएंगे इरफा फिरोज। रावलपिंडी मंडी में व्यापारियों ने अपने खूबसूरत जानवरों के साथ जो है वो मंडियों का रुख कर लिया है, लेकिन जो रावलपिंडी कैंट की मंडी की जो रौनक है वो इस टाइम पप्पू बना हुआ है। पप्पू जो है 25 लाख का है। उसके मालिक हमारे साथ हैं, पूछते हैं कि पप्पू को क्या खिलाते हैं, कैसे जो है वो पप्पू को पाला है, बताएंगे सर। पप्पू को हम 7-8 किलो दूध पिलाते हैं, चारा शारा खिलाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा से अपने बच्चों की तरह पाला है, जैसे आप अपने बच्चों को लाड शाड करते हैं, ऐसे ये लाड से पाला है। तो 25 लाख हम मांग रहे हैं, इसका 17 लाख लग चुका है, मगर हमारी कोशिश है कि इतने का निकलना चाहिए। ठीक है, तो पप्पू जो है वो इस मंडी की रौनक बना हुआ है, लेकिन देखना होगा कि पप्पू को 25 लाख में जो है वो कौन लेगा।